पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव मंगलवार को जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा का आगाज कर रहे हैं। यात्रा का रोड मैप विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसके चलते तेजस्वी 5 दिनों में 10 जिलों की सियासी जमीन को नब्ज को समझने की कोशिश करते नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में साथ दिखने वाले तेजस्वी अब अपनी अलग राह पर दिखाई दे रहे हैं। जानकारों की नजर में यात्रा का नाम बदलना सिर्फ एक भाषाई फेरबदल नहीं है, बल्कि राजनीति की जमीन पर नया समीकरण गढ़ने की कोशिश मानी जा रही है। कांग्रेस से दूरी, महागठबंधन की तकरार और स्वयं के नेतृत्व को स्थापित करने की जद्दोजहद और इन सब के बीच कई सवाल और सियासी संदेश भी हैं। अब तेजस्वी यादव राजद की अपनी बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चलाते चलाते कांग्रेस से अलग होकर तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा पर निकल पड़े हैं। इसके साथ ये भी कि अपनी इस यात्रा के नाम से वोट या वोटर शब्द क्यों हटा दिया है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा जहानाबाद से शुरू कर रहे हैं और 20 सितंबर को वैशाली में ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की रणनीति मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का रूट मैप बहुत ही रणनीति के साथ बनाया है। तेजस्वी अपनी 5 दिन की बिहार यात्रा से 10 जिलों की 66 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करते नजर आएंगे, जो राज्य की कुल 242 सीटों का 27% है। तेजस्वी की यात्रा के रूट मैप में सियासी दांव भी छिपा हुआ है। तेजस्वी यादव जहानाबाद के गांधी मैदान से बिहार अधिकार यात्रा आज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेंगे। वैशाली में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान तेजस्वी लोगों के साथ जनसंपर्क और जनसंवाद करते नजर आएंगे। इस यात्रा से बिहार के सियासी माहौल को आरजेडी के पक्ष में बनाने की रणनीति मानी जा रही है। तेजस्वी ने अपनी इस यात्रा से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ कल से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार में उद्योग धंधे स्थापित करने, नए अवसर प्रदान करने व स्थायी नौकरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, चहुमुखी विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के अधिकार की यात्रा है। आइए नई सोच, नई दृष्टि और नए विजन के साथ हम सब मिलकर एक नया और विकसित बिहार बनाएं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद एक नए संकल्प के साथ बिहार को बेहतर बनाने के लिए आइए हमारे साथ बिहार अधिकार यात्रा में शामिल होइए। 16 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। अरे हाल भइले सर्वे में भैया तेजस्वी थे हाई, इनका सन नहीं दोसर कोनो सीएम लायक भाई, देख के जनता के सपोर्ट भी बख्श गए। ये सिर्फ तेजस्वी यादव की यात्रा नहीं, ये बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है, पलायन को रोकने की यात्रा है, ये किसानों की मेहनत और सम्मान की यात्रा है, ये माँ बहनों की सुरक्षा और अधिकार की यात्रा है, गरीब, वंचित, शोषित के आरक्षण की यात्रा है, ये बिहार में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की यात्रा है, ये बिहार में चौमुखी विकास, उद्योग और धंधे लगाने की यात्रा है। तो आइए तेजस्वी के साथ कदम से कदम मिलाइए और बनाइए बेहतर बिहार। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार। अब आइए आपको जहानाबाद का हाल भी दिखाते हैं। राजद नेता सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद में शुरू हो रही है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद गांधी मैदान में कार्यकर्ता और समर्थकों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। मंच पर नेताओं का आगमन सुबह से ही शुरू है और 10 बजे आयोजित जनसभा के बाद यात्रा को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। राजद नेताओं ने बताया है कि यात्रा का पहला चरण
जहानाबाद से शुरू होकर नालंदा जिले के इस्लामपुर हिल्सा होते हुए पटना जिले के फतुहा तक जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं और आम बिहार वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। एक कार्यकर्ता ने कहा है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर जहानाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में जोश है। बारिश भी हमारे हौसले को रोक नहीं पाई है। युवा वर्ग इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैदान में उमड़ा है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हो रही है और यह यात्रा कई जिलों को होते हुए वैशाली में 20 तारीख को समापन होगा। आज का मौसम समय तो 10 बजे था, लेकिन बारिश होने के चलते थोड़ा विलंब कार्यक्रम में हुआ है, लेकिन मौसम भी खुशनुमा है और यह दर्शा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के स्वागत में मौसम भी साथ दे रहा है और लाखों लोगों का हुजूम भी आया हुआ है। लोगों को यह भरोसा है कि जो अधिकार हमको लालू जी दिए थे 2005 से 2025 तक, जो नैतिक अधिकार जनता का छीना गया है एनडीए के सरकार में, लोगों को यह भरोसा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा युवा लड़का जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा सभी नैतिक, संवैधानिक, मौलिक, नौकरी का अधिकार, पढ़ने का अधिकार और किसानों को रोजगार, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। इस भरोसा के साथ और जहानाबाद को चयन इसलिए किए हैं कि जहानाबाद की धरती से 100% इंडिया गठबंधन की जीत होती है और आने वाले चुनाव में भी पूरे जहानाबाद के लोग तैयार हैं इस भरोसे के साथ कि आप हमारा अधिकार दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया ब्लॉक के सभी दल शामिल थे, लेकिन तेजस्वी की यात्रा सिर्फ आरजेडी की यात्रा है। इसमें राहुल गांधी या विपक्ष का कोई अन्य नेता शामिल नहीं होगा। आरजेडी का कहना है कि यात्रा जनता को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के जिन 10 जिलों से होकर गुजरेंगे उनमें 66 विधानसभा सीटें आती हैं। ये बिहार की कुल 243 सीटों का 27% होता है। 2020 में इन 66 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच लगभग बराबर की लड़ाई थी। सुपौल जिले में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुला था, तो जहानाबाद में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2020 के चुनावी लिहाज से देखें तो 10 जिलों की 66 सीटों में से एनडीए 34 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो महागठबंधन 32 सीटें जीती थी। अलग अलग राजनीतिक दलों के नजरिए से देखें तो जदयू 19 सीटें, बीजेपी 15 और 1 सीट एलजेपी ने जीती थी, जो बाद में जदयू में शामिल हो गए थे। महागठबंधन ने 32 सीटें जीती थी, जिसमें 23 सीटें आरजेडी, 3 कांग्रेस और 6 सीटें लेफ्ट पार्टियां जीती थी। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा का आगाज जहानाबाद से कर रहे हैं, जो आरजेडी का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। पिछले चुनाव में एनडीए का यहां सफाया कर दिया गया था। इसके बाद नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा जिले से होकर गुजरेंगे तो गिरिराज सिंह के गढ़ बेगूसराय और पप्पू यादव के मधेपुरा और सुपौल की यात्रा भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान महागठबंधन के इलाके को मजबूत बनाए रखने के साथ कमजोर गढ़ में सियासी आधार बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। नालंदा, समस्तीपुर, सुपौल और मधेपुरा जैसे इलाके बीजेपी और जदयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस तरह से एक बात साफ है कि तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए अपने कमजोर माने जाने वाले गढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आरजेडी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जातीय समीकरण के लिहाज से भी देखें तो यादव, भूमिहार और अति पिछड़ी जातियों का इन इलाकों में दबदबा है। आरजेडी में नई जान फूंकने का तेजस्वी का ये दाव माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा से बिहार कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है। अब उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव भी अपनी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की रणनीति अपनाए हैं। यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के यात्रा का संदेश सिर्फ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। तेजस्वी अपनी यात्रा के जरिए एक तरफ जहां अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी नेता संजय यादव कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो यात्रा थी वो एसआईआर के मुद्दे पर थी, वो वोटर अधिकार यात्रा थी और अब तेजस्वी बिहार के अधिकार के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। संजय कहते हैं कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग और रोजगार के मुद्दे को उठाएंगे और लोगों के साथ संवाद करेंगे। चुनाव के दौरान हर पार्टी अपने लिहाज से रणनीति बनाती है, उसी तरह आरजेडी ने अपनी रणनीति बनाई है।
तेजस्वी का यह कदम आरजेडी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तेजस्वी अपने पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह जनता से सीधे तौर पर संवाद और उनसे जुड़ना चाहते हैं। लालू यादव भी हमेशा यात्राओं और रैलियों के जरिए लोगों से सीधे संवाद करते दिखाई देते थे। तेजस्वी की ये यात्रा लालू की उस विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों और विधायकों को साफ निर्देश दे दिया है कि वे तैयारी में कोई कसर न छोड़े। यात्रा जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी वहां पर भीड़ जुटाएं ताकि तेजस्वी यादव जनता से सीधे संवाद कर सके। खास बात यह होगी कि हर इलाके के लिए एक ही जगह पर कार्यक्रम तय किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर यात्रा का हिस्सा बन सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। फिलहाल न्यूज हाट के साथ आप बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।